वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल रात से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने के बाइस खतरे के अलार्म बजा दिए गए हैं और करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। जुड़वां शहरों में कल रात से अब तक 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाइस रावलपिंडी इस्लामाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रावलपिंडी के इलाके ढोक खब्बा में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नालों के भरने के सबब मुतादिद रास्तों पर ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाइस नाला लई में पानी की सतह कटारिया के मुकाम पर 20 फुट और गवाल मंडी पुल पर 19 फुट हो गई है, जबकि दरियाए सवा में भी पानी की सतह बुलंद होने से पुल ज़ेरे आब आ गया है। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बचा दिए गए, जबकि रेस्क्यू वासा सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। नाला लई कटारिया गवाल मंडी में इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादी को खतरा है, शहरी एहतियातन महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। मानसून की तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में बड़ी तबाही मचा दी। दर्जनों देहात सिरे आब आ गए। रेले में फंसे 40 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिशों के बायस सैलाबी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चकवाल में मूसलाधार बारिश के बायस मुतअद्दिद नशेबी इलाके सिरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक चकवाल में रिकॉर्ड बारिश क्लाउड बर्स्ट के बायस हुई। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कलर कहार फाहली जेर में 325 और चुआ सैदनशाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जरूरत पड़ने पर पाक फौज को भी मदद के लिए तलब किया जाएगा। ढोक मस्तानी, पादशान और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरियों की जानिब से नकल मकानी का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अमला शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल है। चकवाल के नवाही इलाके खेवाल में मकान की छत गिरने से एक शख्स और एक बच्चा जाँ बहक हो गया। वाकई में जाँ बहक शख्स की अहलिया और एक बेटी जख्मी भी हो गई। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए का कहना है इजलास में बारिशों से होने वाले इंतजामात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान पेश आने वाले हादसात में 43 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के भर में बारिशों के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 130 वाक़यात हुए। सूबे में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हादसात में 43 अमवात हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाहौर में 16, शेखुपुरा में 5, चौकाड़ा में 5, पाकपतन में 4 अमवात हुई। चकवाल में 2, फैसलाबाद में 9, मंडी बहाउद्दीन में 3, ननकाना और साहिवाल में 1 हलाकत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। रावलपिंडी समेत पंजाब के शदीद बारिशों, सैलाब और तूफ़ान की लपेट में आए इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1112 समेत दीगर तमाम इदारे अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए पूरे सूबे में मुतहरिक। कश्तियों के जरिए अवाम की मदद का सिलसिला जारी। पुलिस को गश्त बढ़ाने और ज़िला इंतजामिया और इमदादी इदारों का हाथ बटाने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए मुतबादल इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा खस्ता इमारतों और नशीबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए जाएं। अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड अस्पतालों समेत तमाम मुतल्लिका तिब्बी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत। मरीम नवाज ने अपील करते हुए कहा अवाम इदारों से ताउन करें, ऐलानात और हिदायत पर अमल करें ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। रावलपिंडी में मौसमियाती हालात के पेश नज़र एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वक़ार शीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम से अपील की कि वो घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें। निकासियाब हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमला अफसरान और इमदादी टीमें मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आला सन सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, जाम खान शोरो, मेयर काशिफ शोरो, कमिश्नर बिलाल मेमन और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से बारिश के पानी की निकासी और सफाई का
काम तेज़ करने की हिदायत की। ज़ेर तामीर सड़कों का काम तेज़, रेलवे इंटर पास और नशीबी इलाकों पर ख़ास तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद में बारिश के दौरान जानी नुकसान के पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए, बारिश से मुतासरा शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंतज़ामिया को हमावक्त अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा, बारिश के बाद शहरी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाई जाए, फ्लाईओवर की तामीराती काम में तेज़ी लाने की हिदायत। हुकूमत ने बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 71 अफराद को सिविल अवार्ड्स देने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए सिविल एहसास की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। इन बहादुर सबूतों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की बेमिसल खिदमत की और कौम इनकी हमेशा मशकूर रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि शोहदाए वतन हमारे सर का ताज हैं, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद रखा जाएगा, जबकि गाजी कौम के हीरो हैं और उनकी जुर्रत और बहादुरी पर नाज है। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाक फ़िज़ाई के जदीद लड़ाका JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक PAF का दस्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में शिरकत कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एक एहसास है। ISPR का बताना है कि JF-17 थंडर ने बरतानिया में दौरान परवाज फ़िज़ाई ईंधन की फराहमी का मुजाहरा किया। PF का IL-78 टैंकर बैनुल-अक़वामी ऑपरेशंस की अलामत बना। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक एयर शो में PAF C-130 ने आई इन द स्काई थीम पर मबनी आर्ट वर्क का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जदीद और तकनीकी तौर पर लैस और अमन की अलमबरदार है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला वारान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी में किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान बहादुरी से लड़ते हुए जान की बाजी हार गया। 34 साल रब निवाज तारिक शहीद का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती है। बलूचिस्तान के ज़िले क़िलात के इलाके निमरख में दहशतगर्दों ने मुसाफिर कोच पर फायरिंग कर दी। 3 मुसाफिर जाम बहक, 12 ज़ख्मी। ज़राए का कहना है मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी कि दहशतगर्दी का निशाना बन गई। जाम बहक होने वालों में अहमद अली साबरी, नौजवान रज़ा अली साबरी सावन शामिल हैं। वाक़े के बाद पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद और लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मामले के हवाले से तहकीकात जारी। बलूचिस्तान हुकूमत ने क़िलात में फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मार्चेंट क्वार्टर्स आमद। क़ल्लात में बस पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 3 अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क़ल्लात में बस पर फायरिंग का मकसद कौम में तकसीम पैदा करने की कोशिश है। क़ल्लात वाक़े में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस है। क़ल्लात में दहशतगर्दी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। भारत को पहले भी मज़ा चखाया, अब भी चखाएंगे। 3 कव्वालों को निशाना बनाया गया, जिनका बदला लेंगे। उनका कहना था कि ये ख़ानदान खुशियाँ बांटता है और आज इन्हीं को निशाना बनाया गया। ये महज दहशतगर्दी नहीं, एक मनसूबा साज, एक साजिश का हिस्सा है। बलोच और पंजाबी कौमों के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश है। अवाम खामोश नहीं रहेंगे और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। आए दिन हम खून के में नहला दिया जाता है, जबकि पनाहगाहों में घुसकर हम इन्हें निशाना बनाएंगे। हम खामोश ज़रूर हैं, कमज़ोर नहीं। अब वक्त आ गया कि कत्ल का बदला कत्ल हो। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF का सेनेट इंतखाब मिलकर लड़ने का फैसला।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF ने सेनेट इंतखाबात में मिलकर लड़ने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत ने अहम मुलाकात में हिकमत अमली तय पाई। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 2 और JUIF के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इतफाक किया गया। ज़राए ने बताया पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और रुबीना खालिद, JUIF के अताउल्लाह हक दरवेश और दिलावर खान को सेनेटर मुंतखब करने पर इतफाक हुआ। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद को सेनेटर बनाया जाएगा। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला या वोटिंग के जरिए होने पर दोनों सूरतों में तीनों बड़ी जमातों की हिकमत अमली यही होगी। सिंध हुकूमत ने मार्के हक और योम आज़ादी 14 अगस्त के सिलसिले में सिंध भर में मुख्तलिफ तकरीबात भरपूर तरीके से इनकाद करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया 1 अगस्त से जश्न आज़ादी का बाकायदा आगाज़ होगा जो 15 अगस्त या पूरा महीना चलेगा। शजील इनाम मेमन के मरकजी तकरीब कराची में मज़ार क़ायद पर करने की तजवीज़। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर्स, कमिश्नर और आला अफसरान की शिरकत। फैसला हुआ कि सूबे के 30 अजला में 97 मकामात पर खेलों, सकाफत और कौमी यकजहती से मुतल्लिक सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाएंगी। हाल सिला में एक बड़ी तकरीब होगी। शजील मेमन ने कहा ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाए। फिशरीज, रैली और फैमिली फेस्टिवल्स, शॉपिंग मॉल्स में बैनुल अक़वामी और कौमी नगमों के जरिए जश्न का रंग मनाया जाएगा। 10 अगस्त को कराची में मैराथन और 14 अगस्त को साइकिल डंकी कार्ट रेस का इनेकाद होगा। सईद गनी ने बारिशों और चेहलम के पेश नज़र मनसूबा बंदी में एहतियात की हिदायत दी, जबकि नासिर हुसैन शाह ने अवाम की भरपूर शमूलियत और कौमी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने पर जोर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब ने अवाम से अपील की है कि वो अपने घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाएं और आज़ादी की तकरीबात को कौमी फ़ख्र के साथ मनाएं। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। मास ट्रांसिट सिस्टम में NFC यानी कार्ड टैप और टच के जरिए भी किराया अदा किया जा सकेगा। सूबे भर में मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए T-कैश कार्ड की मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्तियों और पंजाब में पहली मरतबा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपो के इनेकाद की भी उसूली मंजूरी दे दी गई है। गाड़ियों से मुतालिक तमाम उमूर के लिए एक ही जामे RFID स्टिकर मुतारिफ कराने का ऐलान। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला पंजाब का अहम इक़दाम सेफ जेल मनसूबे के तहत पंजाब भर की जेलों में 12,000 से ज़ायद शदीद कैमरे नस्ब होंगे। हुकूमत पंजाब ने सेफ जेल मनसूबे के लिए 5 अरब रुपए मंजूर कर लिए। इसी हवाले से तमाम तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब का अहम कदम है वो लिया गया है, जिसमें सेफ जेल मनसूबे के तहत पंजाब भर की जेलों में 12,000 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब होंगे। हुकूमत पंजाब ने सेफ जेल मनसूबे के लिए 5 अरब के लिए मंजूर कर ली है और सेफ जेल मनसूबे में अमल दरामद के लिए सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास कायम हुआ है और महफूज जेल मनसूबे के तहत पंजाब की जेलों में 12,071 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। जेलों में बॉडी कैम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और पैनिक बटन नस्ब होंगे और मनसूबे के तहत 2266 पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब की जेलों में 359 बॉडी कैमरे और 41 बॉडी स्कैनर्स भी नस्ब किए जाएंगे। जेलों में 656 वॉकी टॉकी सिस्टम और 41 अंडर व्हीकल सर्विलेंस सिस्टम भी मौजूद होंगे और कैमरों और आलात की तनसीब के लिए रवां माह NRTC के साथ मुआहदे पर दस्तखत भी किए जाएंगे। जदीद कैमरे चेहरे और व्हीकल्स को शनाख्त करने की सलाहियत रखते हैं और तमाम मुलाकातियों पर नजर रखने के लिए
विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का विजिट ऑप्शनल होगा और कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकग्निशन की मदद से मुलजिमान और जेल अमले की हाजिरी और नकलो हरकत पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जेलों में किसी भी किस्म की खिलाफ ज़ाब्ता हरकत पर ऑटोमेटिक अलार्म जो है वो भी जनरेट किया जा रहा है और तमाम दाखिली खारजी रास्ते, दफातर, कैदियों की बैरक्स, सिक्योरिटी वॉल्स, जिमर्स एरिया, किचन, अस्पताल और लाइब्रेरी और सब रास्ते जो हैं वो सर्विलेंस में आएंगे। पहले फेज में दिसंबर 2025 तक हाई प्रोफाइल और सेंट्रल जेलों में तनसीब मुकम्मल कर दी जाएगी और कैमरों की तनसीब के प्रोजेक्ट में सेफ सिटीज अथॉरिटी तकनीकी मावनत भी मावनत करेंगे। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए तमाम जेलों में रीजनल DIG ऑफिसर्स, IG जेल ऑफिसर और महकमा दाखिला में कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे और IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर, एडिशनल सेक्रेटरी, वजीरान आसिम रजा, CEO सेफ सिटीज मुसनफर और मुतलका अफसरान ने जो है इस इजलास में शिरकत की है। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी ने कारकुनों को झगड़ा न करने और सारी तवज्जो बानी PTI की रिहाई पर रखने की हिदायत की है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने हिदायत दी है कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा शुरा बानी PTI से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की है, मुतालबा किया है बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। पाकिस्तान ने गजा में इमदाद और ईंधन की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली हमलों के बाद गजा की बदतरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जिससे पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि वो आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करने होगा। उनका कहना था कि गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए, फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए, गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी पर यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी मंदूब ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम का नोटिस ले गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की यकीनी बनाए। डेरा इस्माइल खान और नवाबशाह में फायरिंग के वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या DI खान के इलाके पनियाला में करीबी रिश्तेदारों में ख़ानदानी तनाज़े पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुकाम का कहना है जाँ बहक होने वालों में एक ग्रुप के 5 अफराद शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुँच कर तहकीकात शुरू कर दी। नवाबशाह के इलाके केरिया मोरी के करीब फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात जारी हैं। शहर कायद में नामालूम सम से आने वाली पुरस्रार गोली लगने से घर में मौजूद 11 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़या साइट एरिया मस्तान चाली में पेश आया। जाँ बहक लड़की की शनाख्त ज़ैनब गुलज़ादा के नाम से हुई। तीनों बहनों में सबसे छोटी बच्ची घर की छत पर खेल रही थी। पुलिस का कहना है कि करीब में शादी की तकरीब हो रही थी, हवाई फायरिंग जारी थी। पुलिस ने दूल्हा और उसके वालिद को हिरासत में ले लिया। अमरीका में भारतीय शहरियों खुसूसन भारतीय ख़वातीन की बढ़ती हुई चोरियों और गैर कानूनी हरकत पर अमरीकी हुक्काम भी आजिज़ आ गए। हालिया वाक़े में एक भारतीय खातून को रियासत अली नवाई में वाक़े टारगेट स्टोर से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस वाक़े के बाद अमरीकी सफारत खाने ने भारत में सख्त वीज़ा वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी सफारत खाने ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीका में हमला, चोरी या डकैती जैसे जराइम न सिर्फ कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करते हैं बल्कि इनके नतीजे में वीज़ा भी मनसूख हो सकता है और मुस्तक़बिल में वीज़ा के हुसूल से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अमरीकी बयान में वाज़ेह तौर पर भारतीयों को मुतनब्बा किया गया है कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इन्हें दोबारा अमरीका दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बयान इस वक्त जारी किया गया जब एक भारतीय खातून ने हज़ारों डॉलर का सामान बगैर अदायगी ले जाने की कोशिश की और पकड़े जाने पर 7 घंटे एक सुपर स्टोर में गुजारे।
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا جو پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ خامنائی نے کہا ہماری قوم امریکہ اور اس کی پالتو صہیونی حکومت کے مقابل کھڑی ہے۔ نئے حملے کی صورت میں ہم اس سے کہیں بڑا وار کریں گے۔ ہم نے العدید بیس پر حملہ کیا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے گزشتہ ماہ جنگ کے دوران قطر میں امریکی فوجی اڈے العدید پر ایرانی میزائل سے حملہ کیا، جس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے جس اڈے کو نشانہ بنایا وہ خطے میں امریکہ کا نہایت حساس مرکز تھا۔ اس سے بڑا اور وار کریں گے امریکہ اور دوسروں پر، ابھی یہ ممکنات میں شامل ہے۔ سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ ایرانی سفارتکاروں کو بھی خبردار کیا ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ کام کریں اور رہنمائی پر عمل کریں۔ ویسٹ انڈیز کے جارے مزاج آل راؤنڈر آندرے رسل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ آندرے رسل رواں ماہ ویسٹ انڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف 5 میچز کی T20 سیریز کے دوران 2 میچز کھیلنے کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز 20 سے 28 جولائی تک کھیلی جائے گی۔ آندرے رسل اپنے ہوم گراؤنڈ جمیکا کے سبینا پارک میں 22 جولائی کو اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے آندرے رسل کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا کہ 15 سال تک آپ ویسٹ انڈیز کی شان کے لیے دل سے اور جذبے سے کھیلے، آپ کا شکریہ۔